दबंगई और रसूख से बनाया गया अवैध शोरूम अब अधिकारियों की कार्रवाई की जद में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकारियों की शय पर 1.5 दशक में नाले पर निर्मित 10 बाई 10 की अवैध दुकान एक बड़े मार्बल एम्पोरियम में तब्दील हो गई। इस अवैध निर्माण को लेकर 2018 में एएसआई द्वारा एफआईआर करवाई गई थी, लेकिन अवैध निर्माण नहीं रुका। वहीं 2022 में एडीए द्वारा भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन तब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। गत मंगलवार आगरा आए राज्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद यह शोरूम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। इस बार अधिकारी इस शोरूम को लेकर कार्रवाई का मन बना रहे हैं। ऐसे में एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट राजकुमार पटेल का कहना है कि उक्त अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी जो प्रकरण सामने आया है वो भी आप लोगों के माध्यम से ही आया है कि कोई एक शोरूम हाल ही में चालू किया गया है, पब्लिकली ओपन हुआ है। और जब जानकारी ये प्राप्त हुई है कि उस पे वो अवैध रूप से बनाया गया था, चूंकि वो ताजमहल के 300 मीटर की परिधि में है जो रेगुलेटेड एरिया है, प्लस इसके अलावा वो ताजमहल का जो 500 मीटर का क्षेत्र है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन 500 मीटर का एरिया होगा, वो दोनों ही प्रावधान इस केस में लागू होते हैं। तो हमारी तरफ से ये होता है कि जो भी अवैध निर्माण या अनधिकृत निर्माण होते हैं 100 मीटर और 300 मीटर के दायरे में, हम उस पे पहले एक छोटी नोटिस इशू करते हैं। उसके तुरंत बाद हम उस पे एफआईआर करवाते हैं यदि नोटिस के उपरांत वो बंद नहीं। तो इस पूरे प्रकरण में जब हमने नोटिस इशू किया है, नोटिस हमने इशू किया है, उसके बाद एफआईआर की है और भी कुछ कार्यवाही की है, बट उसमें संभवतः डिमोलिशन की कार्यवाही नहीं हुई थी और वो चूंकि निर्माण पूरा कर लिया गया था तो हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है। तो पुनः चूंकि ये प्रकरण आया है तो एक बार हम फिर से नए सिरे से इस पे जो भी सारे करिस्पॉन्डेंस और पत्राचार हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक अवैध निर्माण है, इसमें जो डिमोलिशन की कार्यवाही शेष रह गई है उसको आगे बढ़ाई जाए। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने इस अवैध निर्माण के ऊपर पूरे तरीके से एएसआई अधिकारियों का हाथ बताया। नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ताजमहल के पास या लाल किले के पास या फतेहपुर सीकरी के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां खुलेआम डॉक्टर राजकुमार पटेल द्वारा उड़ाई जा रही हैं। वहां पर अवैध निर्माण बड़ी संख्या में हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे निश्चित रूप से ये सिद्ध हो रहा है कि राजकुमार पटेल जी किस प्रकार से यहाँ पर जनता को लूटने में लगे हुए हैं, लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। और उस पे यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में आया है जो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किले की जो टिकट है उन पे भी बड़ा घोटाला हो रहा है। टिकटों को लेकर भी कई बार शिकायतें उठती रही हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार की छवि खराब करने का काम राजकुमार पटेल द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे उनको हटाकर तत्काल उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए जाए नियमानुसार वो कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर के प्रायोजक है दी सेनाभ्यास एजुकेशनल सेंटर। यहाँ सिलेक्शन एक जिद है। अगर आप भी हैं कक्षा 10 में और आप भी सपना देखते हैं फौज में जाने का, तो जल्द ही दी सेनाभ्यास एजुकेशनल सेंटर करें, ज्वाइन और करें अपना सपना साकार। जयपुरिया, सनराइज ग्रीन्स के सामने, बरौली अहीर, शमशाबाद रोड, आगरा। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।